पुलिस वाले कह रहे थे कि हम आपस में सारा बात लपेट देंगे, खत्म कर देंगे, आप आगे की बात मत करना, किसी भी न्यूज वाले को कुछ मत बुलाना। वो ये कह रहे थे। हाँ, 3 से 4 बार कंप्लेंट की जाती है, परंतु जो बिजली विभाग है वो अंधा होकर और बहरा होकर क्यों बैठ जाता है? आई ने 4 कंप्लेंट दे दिया लेकिन कोई आई नहीं। हमारे पौधे में भी आ रही, जब जाएगा फिर बुधवार वाले दिन बच्चे को हो गया। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी क्षेत्र में। और आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक 10वीं कक्षा के छात्र की मृत्यु का मामला सामने आया है। आप ये खंभा मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बिजली के खंभे में करंट इस प्रकार से दौड़ रहा था कि जब बच्चा यहाँ से सड़क पार कर रहा था उसने खंभे पर हाथ लगाया और करंट ने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से महज थोड़ी दूरी पर ही एक ट्रांसफार्मर स्थित है। ये घटना बताई जा रही है बुधवार शाम की, जब दिल्ली में बारिश देखने को मिली थी और बारिश के चलते इस जगह पर पूरा पानी भर चुका था। और पानी भरने की वजह से बच्चे ने यहाँ से निकलने की कोशिश करी कि पानी से बचता हुआ किनारे से निकल जाए, और इसी बीच पूरे करंट ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इस वक्त बच्चे के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? शिवजी सर। सर, क्या वाकया हुआ था पूरा? इसमें चिपकने के बाद मुँह के बड़े नीचे गिर गया वो। अच्छा, तो इलाके में लोगों ने बचाने की कोशिश करी थी? वो गिर गया। गिरने के बाद में जब देखा कि बच्चों गिरा हुआ तो सब करना में, उस समय तो कोई नहीं देखा गिरते हुए में। हाँ जी। तो उसके बाद में गिरा तो सारी पूरी मोहल्ले वाला दौड़ा, फिर उठा के फिर उसको उठा के घर में ले गया। घर में ले गया, फिर का नाम और वो पहुंचा, फिर हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में ले गया था जब तक का नाम है। अच्छा, हॉस्पिटल में इलाज शुरू होने से पहले मृत्यु हो चुकी थी बच्चे की? हाँ जी। क्या पहले खंबे की कंप्लेंट डाली गई थी? पहले डाला गया हुआ था। हाँ जी, पहले कितनी बार कंप्लेंट डाली होगी? पहले तो 3-4 बेरिया डाला गया हुआ था। और दो पहले भी हादसा बच्चों के लगा हुआ था, तो बच्चा को 2 बार लगा हुआ था। तो उसमें का नाम कंप्लेंट भी डाला गया हुआ, तो आया था इधर उधर देख के चला गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। मोबाइल भी डाला था और नाम बिजली विभाग में भी गया हुआ था डालने के लिए, तो उससे कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी एक घटना के बाद में जब हुआ था करना में सारे के सारे करना में अब आ रहे हैं। क्या और भी कुछ खंबे ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी समस्याएं आती है करंट की? यहाँ पर कम से कम 10-12 खंबे, सब में समस्या यही है। जितने 10-12 खंबे हैं ना, सब में बिजली आ रही है। क्या मैडम? जितना खंबे है ना ये नीचे सब में करंट है। क्या कंप्लेंट, सब खंभों की कंप्लेंट डाली जा चुकी है? सबके जा चुकी थी। एक बच्चे को लग गया तो उंगली जल गया। कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई उस टाइम आई ने 4 कंप्लेंट दे दिया लेकिन कोई आई नहीं। ये सारे पौधे में भी आ रही, जब जाएगा फिर बुधवार वाले दिन बच्चे को हो गया। अच्छा, तो बच्चे हो गया झटका, मतलब खत्म हो गया, यहाँ छोड़ दिया। अब वहाँ पर मुँह ऐसी भरे, पेटकनिया भरे, तो सब दौड़े उसको उठा घर ले, लेकिन तब तक तो वो मतलब ख़त्म हो गए थे। फिर हॉस्पिटल गए, फिर पुलिस वाले कंप्लेन किया, पुलिस वाला आए, कंप्लेन तक बाद यहाँ पर घेर दिया, बच्चे को लेकर हॉस्पिटल सारे। जी, क्या बता रहे हैं आप? पौधों में क्या? पौधे में सारे करंट आ रहे थे, सारे पौधे। अच्छा, मतलब जो खंबा उधर लगा हुआ है तो पानी की वजह से पूरे इधर खंभों सारे ये नलके तक में भी आ रहा था, ये नलके तक में भी आ रहा था करंट। कौन सा नलका दिखाइए, किस नलके में? नारे वाला है। हाँ जी, इसमें भी करंट आ रहा था। इस पूरे में? हाँ, पूरे में करंट आ रहा था इसमें। अच्छा, तो जब यहाँ पे पानी भरा होता है तभी करंट आ रहा था कि वैसे भी कई बार करंट आ जाता है? नहीं, पानी भरा था तो करंट आ रहा था, उसके कारण ही, वैसे करंट नहीं आ रहा था। कंप्लेंट की गई थी इस चीज़ की पूरी? कंप्लेंट 4 दिन पहले कंप्लेंट डाला था, कोई सुनवाई नहीं किया उन्होंने। और अब क्या, उसके बाद जब बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई, क्या उसके बाद कार्रवाई करने आया था कोई? पुलिस वाले कह रहे थे कि हम आपस में सारा बात लपेट देंगे, खत्म कर देंगे, आप आगे की बात मत करना, किसी भी न्यूज वाले को कुछ मत बुलाना। वो ये कह रहे थे। हाँ, बस। और बिजली विभाग वालों ने भी कुछ ऐसी बात बोलने की कोशिश की हो? उन्होंने तो नहीं, वो बस सारा रात लगे रहे सारे, फिर भी करंट कम नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि अर्थ का कनेक्शन ही हटा दिया पूरा। अच्छा, जिससे छोड़ो ये सुबह में कर लेंगे। किन का आदमी? बिजली विभाग वाले का। एक आदमी कह रहा है सुबह में कर देंगे, बाकी छोड़ो। तो उसमें से एक आदमी लगा रहा है, बोला नहीं जब तक ठीक नहीं हुआ जब तक हम जाएंगे नहीं। और उसका एक स्टाफ का आदमी कहता है छोड़ना सुबह कर देंगे आके, बाकी एक स्टाफ उसके लगा रहा है, फिर उसके द्वारा सब ठीक करके ही गए। मतलब सब लोग चले गए थे, बस एक आदमी अकेला रहा था सभी। उनका एक स्टाफ के आदमी कह रहा है इसको छोड़ो हम सुबह कर लेंगे आके। तो जो बेचारा कर रहे थे वो कहता नहीं जब तक ठीक नहीं हुआ जब तक मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, एक हादसा हो गया इसीलिए। तो अब क्या स्थिति है, क्या अभी भी करंट आ रहा है या आने वाले दिनों में देख सकते दोबारा चीज खराब हो सकती है? सर ये रहा इनके बाद। जी सर, बताइए। सर, यहाँ मैं शाम को 7 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं।
उनके बाद जो बारिश हुई है ना, वो बारिश रुक गई, बारिश पानी यहाँ तक सर आ गए थे। हाँ जी। पानी यहाँ तक आए तो लोग तो आने जाना लगा। शाम को 7:30 पौने 8 की टाइम हो रहे करीब, बच्चा गया शौचालय गए। शौचालय से जब बच्चे आए नलके पर हाथ पाँव धोकर बच्चे सोच रहे थे नहीं पार हो जाओ, पानी में नहीं घुसूँ, हाथ पाँव धो लिया हूँ। तो बच्चे को ये ध्यान नहीं है पोल है इसमें करंट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो बच्चे जैसे ही गिरे थे, बच्चे सीध इधर था सर और पाँव उधर था। हाँ, हेड गवार गए वहाँ पर, फिर जितना इसकी बच्चे की स्कूल के टीचर मास्टर प्रिंसिपल जो भी था सारे हेड गवार पहुँचे। उनके बाद सुबह होके यहाँ भी आए, सारे विधायक लोग आए, सिर्फ सुन लिए जो क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, इतना बात हो गए। एमसीडी का जो यहाँ का ये अधिकारी है वो भी आए, तो दूसरे जब विधायक आए तो एमसीडी का आदमी निकल के चले गए। जो सर एमसीडी के अंदर काम है सर, आप एमसीडी का स्टाफ है, मालिक हैं। मैं आपसे नहीं बात करूं तो इन विधायक से क्या बात करूंगा? सही बात है। जब आपके अंदर में जो चीज़ है वही चीज़ मांग रहा हूं, आपके अंदर से जो चीज़ बाहर है वो चीज़ तो नहीं मांग रहा हूं। बिल्कुल। बोलता था जो करंट आ रहा है, अच्छा, फिर लाइट काट देते थे। कम से कम 50 मिनट लाइट काटा है, फिर चालू किया, फिर उस आवाज़ ने उसको, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़ी समस्या थी। जी बहुत बहुत समस्या थी सर। वो यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि इतनी बड़ी समस्या थी और 4 से 5 बार इस चीज़ की कंप्लेंट की गई, परंतु जो अधिकारी है, फिर चाहे वो बिजली विभाग के हो, नगर निगम के हो, उन्होंने इस चीज़ की सुध नहीं ली और उनकी लापरवाही के चलते एक इतना बड़ा हादसा राजधानी में हो जाता है। आप इस चीज़ की कल्पना कीजिए कि हम किसी पिछड़े हुए क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, ये देश की राजधानी है जहाँ के मुख्यमंत्री हर घर में मुफ्त बिजली देने का भी वादा करते हैं। और क्या ये बिजली इस प्रकार से दी जाएगी, जो व्यवस्था है क्या इस प्रकार से करी जाएगी कि मासूम बच्चों को करंट लगने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़े? 3 से 4 बार कंप्लेंट की जाती है, परंतु जो बिजली विभाग है वो अंधा होकर और बहरा होकर क्यों बैठ जाता है? और इसके बाद भी अधिकारियों ने ये बात तक कह दी कि आप किसी मीडिया कर्मी को ये बात ना बताएं, मतलब अपनी गलती पर सीधा सीधा पर्दा डालने की कोशिश यहाँ पर की गई। जो मासूम बच्चे की मृत्यु हुई उसके परिवार से संवेदना व्यक्त करने कोई नहीं आया, उल्टा इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में, जैसे सिविल लाइन्स में हमने देखा कि एक बिल्डर की मृत्यु हुई थी, तो वहां पर एक के बाद एक पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई और उस केस को सुलझा भी लिया गया। परंतु जिस बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हुई, इसकी जवाबदेही कब बनेगी? इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या पुलिस इसके लिए भी कई टीमें बनाएगी? और जिस अधिकारी की गलती है, जिनकी लापरवाही से बच्चे की मृत्यु हुई है, उनको उचित सजा दी जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा होता है। अब मैं चाहूँगा आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों को, मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री को भी टैग करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि देश की राजधानी में एक ऐसा हादसा हो रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई की जाए और जो भी अधिकारी है जिनके चलते इस बच्चे की मृत्यु हुई है, जिनकी लापरवाही की वजह से बच्चे की मृत्यु हुई है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।